वंदे मातरम बच्चों संस्कृत में पाठ 7 सुभाषितानी यह देखते हैं अभी हम। सुभाषितानी यानी कि मधुर वचन, अच्छे विचार। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 7 सुभाषितानी दिए गए हैं। सब में अलग अलग ऐसे हमें उनके द्वारा मतलब जैसे पहला श्लोक है उसमें दिया गया है कि पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में नहीं होता है। और वैसे ही दूसरा जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि अकारांत पुरुष वृक्ष शब्द के प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी के एक वचन के रूप दिए गए हैं। फिर वो कौन कौन से हैं, तो जैसे प्रथमा में वृक्ष, फिर वृक्षम, वृक्षेन, वृक्षाय, यह 4 एक वचन के रूप दिए गए हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी। फिर नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें दिया गया है कि वृक्ष शब्द के पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन एक वचन के रूप है, जैसे कि वृक्षात, वृक्षस्य, वृक्षे और हे वृक्ष। फिर आगे का जो श्लोक है उसमें दिया गया है कि हमारा जो व्यवहार है उस व्यवहार से ही हमारे मित्र और शत्रु बनते हैं। हमारे व्यवहार के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारे मित्र बनेंगे या शत्रु बनेंगे। फिर उसके आगे का जो श्लोक है उसमें दिया गया है कि नदी, वृक्ष और बादल, ये मतलब इनके उदाहरण के द्वारा हमें सत्पुरुषों की जो परोपकार की वृत्ति है वो समझाई गई है इस श्लोक में। फिर आगे का जो श्लोक है तो उसमें जो भारत की 15 पवित्र नदियाँ हैं तो वो नदियों का पावन स्मरण इस श्लोक में हमें दिया गया है, जैसे गंगा, सिंधु, यमुना, जो भी है, ऐसे कुल मिला के 15 नदियाँ दी गई है। फिर आखिरी वाला जो श्लोक है उसमें चंदन, गन्ना और स्वर्ण है, उनके उदाहरण के द्वारा जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनके श्रेष्ठ स्वभाव का परिचय हमें ये आखिरी वाले श्लोक में दिया गया है। तो चलो हम पहला वाला श्लोक देखते हैं। पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद धनम कार्य काले समुत्पन्नेन सा विद्या न तद धनम। पुस्तकेषु मीन्स कि जो पुस्तकों में है, ही मीन्स निश्चित रूप से यह अवयव है, या विद्या यानी कि जो विद्या यानी पुस्तकों में जो विद्या है। परहस्तेषु यद धनम, परहस्तेषु मीन्स दूसरे के हाथ में जो धन है। कार्य काले समुत्पन्ने न यानी कि कार्य काले यानी कि जब समय आता है, जब आवश्यकता होती उस समय, तब सा यहाँ पर स्त्रीलिंग दिया गया है, यानी कि वह विद्या न तद धनम यानी कि वह धन, वह विद्या और वह धन आवश्यकता पड़ने पर कुछ काम का नहीं होता है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर अर्थ दिया गया है कि जो विद्या पुस्तकों में है और जो धन दूसरों के हाथ में गया हुआ है, वह विद्या और वह धन आवश्यकता पड़ने पर कुछ काम नहीं आते हैं। तो बच्चों अभी आप बहुत सारे किताबें पढ़ते होंगे, उनका अगर आप ज्ञान नहीं लोगे, केवल पढ़ के रख दोगे, उसका कोई अर्थ ही नहीं। उस विद्या का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं है। वैसे ही जो हमारा धन है वो दूसरों के हाथ में अगर गया है और आवश्यकता पड़ने पर उसका भी कुछ काम नहीं आता, वो कुछ काम में ही नहीं आता है, तो ऐसे धन का भी क्या उपयोग है? तो ऐसे हमें इस श्लोक में समझाया गया है। इसलिए हमेशा जो ज्ञान आप प्राप्त करते हो उसका भी उपयोग अच्छे से करो, समय आने पर उसका उपयोग ज़रूर करो। उसको सिर्फ बैलेंस बनाकर मत रखो। वो बैलेंस बैंक बैलेंस बनाकर आप, चाहे वो ज्ञान हो चाहे वो पैसा, उसका बैंक बैलेंस अगर बना के रखते हो, केवल बनाकर रख रहे हो, उसका उपयोग ही नहीं, तो क्या काम का है? कुछ काम का नहीं है। ऐसा धन और ऐसी विद्या कुछ भी काम की नहीं है। हमेशा बटोरते रहो, हमारे अंदर जो भी ज्ञान है वो भी दूसरे को देते रहो। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो श्लोक है वो देखते हैं। वृक्षः फलन्वितः भाति वृक्षः धुनयते कपिः वृक्ष वार्यते तापजलम वृक्षाय दीयते। अभी मैंने यहाँ पर कहा था कि जो दूसरा श्लोक है उसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी एक वचन के रूप दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहले में दिया है वृक्षः, फिर वृक्षम, फिर उसके बाद वृक्षन और
वृक्षाय, ऐसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी के रूप यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, अभी वृक्ष फलान्वित भांति, यानी कि जो वृक्ष है वो फलों से, फलान्वित मीन्स फलों से, भांति यहाँ है सुशोभित है, जो वृक्ष है वह फलों से सुशोभित है। फिर वृक्षम धुनयते कपि, यानी कि वृक्ष को, वृक्षम मीन्स वृक्ष को, धुनयते यानी हिलाते हैं, कौन, तो कपि, कपि मीन्स बंदर, तो बंदर वृक्ष को हिलाते हैं। वृक्षन वार्यते ताप, वृक्षन वार्यते ताप, वृक्षन मीन्स वृक्ष से, वार्यते यानी रुकती है, तो क्या, गर्मी, ताप, ताप मीन्स गर्मी, तो वृक्ष से गर्मी रुकती है। वृक्ष को जलम वृक्षाय दीयते, जलम मीन्स पानी होते हैं, वृक्षाय यानी कि वृक्ष को, दीयते यानी दिया जाता है, यानी कि वृक्षों को पानी दिया जाता है। ओके, यहाँ आपको क्लियर हो गया कि जो फलों से युक्त वृक्ष कैसे होते हैं, सुशोभित होते हैं। फिर बंदर जो है वो वृक्ष को हिलाते हैं, फिर वृक्ष से गर्मी रुकती है, वृक्ष को पानी दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो दो लाइन है ये क्लियर हो चुकी है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन एक वचन के रूप हमें देखने को मिलेंगे। तो वो कौन कौन से शब्दों में, जैसे वृक्षात है, फिर वृक्षस्य है, फिर वृक्ष है, फिर उसके बाद वृक्ष, वृक्षे और वृक्ष अलग अलग है, याद रखना। तो वृक्षात पतंती पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान, वृक्षात यानी कि वृक्ष से, पतंती यानी कि गिरते हैं, तो पर्णानि यानी पत्ते, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षस्य प्रसरो महान, वृक्षस्य मीन्स वृक्ष का, प्रसरो यानी कि जो उसका फैलाव है, जो विस्तार है वह कैसा है, महान है, बड़ा है, विशाल है। ओके, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और वृक्ष का फैलाव बड़ा है। ओके, अभी नेक्स्ट लाइन में दिया गया है वृक्षे खगा निकुजंती, यानी कि जो वृक्ष है तो वृक्ष में क्या निकुजंती, खगा, खगा मीन्स क्या होता है, पक्षी, तो पक्षी जो है वो क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं, कूजन करते हैं, चहचहाने का आवाज़ करते हैं। फिर वृक्ष धन्योसी भूतले, यानी कि हे वृक्ष, भूतले मीन्स धरती पर, कैसे है, हे वृक्ष आप धरती पर धन्य हो। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका संधि विच्छेद भी होगा, ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट बता दूँगी। तो यहाँ पर इसका कुल मिला के अनुवाद कैसे करोगे आप कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष का फैलाव बड़ा होता है, वृक्ष में पक्षियाँ पूजन करती है, और हे वृक्ष धरती पर तुम धन्य हो। अभी नेक्स्ट लाइन देखते हैं। न कच्छित कस्यचिन् मित्रम न कच्छित कस्यचिद् रिपुः व्यवहारे न जायन्ते मित्राणि रिपवत्स्थता, यानी कि न कच्छित, कच्छित मीन्स कोई, कस्यचिन् मित्रम, कस्यचित् यानी कि किसी का, मित्रम यानी मित्र, न यानी कि कोई किसी का मित्र नहीं है, कस्यित कस्यचिद् रिपु यानी कि कोई किसी का, रिपु मीन्स शत्रु होता है, तो कोई किसी का शत्रु नहीं है। व्यवहारे न जायन्ते यानी कि जो हमारा व्यवहार है उसके ऊपर होता है, जायन्ते मीन्स होता है, हमारे व्यवहार के ऊपर डिपेंड होता है कि मित्राणि रिपवस्थ था, यानी कि हमारे व्यवहार पर क्या डिपेंड है, मित्र और शत्रु। मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मित्र और शत्रु कैसा होता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपके मित्र भी अच्छे बनेंगे, आपका व्यवहार अगर किसी के साथ बुरा है तो वो आपका शत्रु बनने वाला है, स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पर इसका अर्थ पूरा हुआ बच्चों दो लाइन का कि कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं, मनुष्य के व्यवहार से मित्र और शत्रु होते हैं। ओके, अभी जो नेक्स्ट लाइन है उसमें है पिबन्ति नद्ये स्वयमेव नाम्भ, पिबन्ति, पिबन्ति यानी कि नहीं पीते, नहीं पीती है, पिबन्ति यानी नहीं पीती है, स्वयं, नद्ये, नद्ये मीन्स नदियाँ, स्वयमेव खुद, स्वयमेव यानी कि स्वयं खुद,
नाम्भ, नाम्भ यानी कि न आंभ, न प्लस अम्ब, अम्ब का अर्थ होता है पानी। तो जो नदियाँ हैं वो स्वयं का पानी नहीं पीती है। कभी देखा है आपने नदी स्वयं का पानी स्वयं पीती है? ऐसे नहीं ना। तो नदी यहाँ पे स्वयं का पानी स्वयं नहीं पीती है। फिर स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, स्वयं मीन्स खुद, खुद न यानी नहीं, खादन्ति खुद नहीं खाते हैं, फलानी यानी जो फल होते हैं वो वृक्ष यानी कि वृक्ष के ऊपर जो फल होते हैं वह फल वृक्ष स्वयं खुद नहीं खाते हैं। ना दंती सस्यम खलु वारिवाह, ना दंती यानी कि न अदंती, यहाँ पर भी संधि विच्छेद होता है, न प्लस अदंती यानी कि न नादंती यानी नहीं खाते हैं। सस्यम, सस्यम मीन्स सस्यम का अर्थ होता है धान्य अथवा तो अनाज, खलु यानी निश्चित रूप से, और वारिवाह मीन्स बादल। तो जो बादल होते हैं, अभी खेत में अनाज उग रहा है, उसको अगर पानी ही नहीं होगा तो अनाज उगने वाला है नहीं, तो वो पानी कहाँ से आता है? बादलों से। तो बादल खुद पानी देते हैं तब जाके अनाज उगता है, लेकिन फिर भी वो अपना अनाज खुद नहीं खाते हैं। तो यहाँ एक कुल मिला के परोपकार की भावना बताई गई है, जैसे कि नदी, नदी का पानी, वृक्ष, वृक्ष के फल, फिर बादल और बादल के बादल से जो अनाज है वो, उसके इन तीनों के द्वारा परोपकार की भावना हमें दर्शाई गई है। तो परोपकाराय संताम विभूतय, परोपकार यानी कि परोपकार के लिए, संताम सताम यानी कि सज्जनों की, विभूताएँ यानी कि संपत्ति, जो सज्जनों की संपत्ति होती है वो किस लिए होती है? परोपकार के लिए होती है। जैसे कि नदी का जो पानी है वो भी परोपकार के लिए, दूसरों के लिए ही है, खुद के लिए नहीं है। वृक्ष का जो फल है वो भी दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं है। और बादल से, बादल के पानी से जो अनाज उगा है वो भी दूसरों के लिए है, खुद बादल के लिए नहीं। वैसे ही संत सज्जन महापुरुष होते हैं, उनकी जो संपत्ति होती है वो हमेशा परोपकार के लिए होती है, दूसरों के लिए होती है, वो खुद के लिए कभी उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो बच्चों, यहाँ मैंने ऑनलाइन जूम में भी यहाँ तक ही पढ़ाया था, इसलिए मैं ये वीडियो जो है यहाँ तक ही बना रही हूँ। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। वंदे मातरम बच्चों।